बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़ों का तो इतना पता ही नहीं चल रहा। पहला रोज़ा एक्चुअली हो गया था और उसमें मैं अपनी फ्रेंड के घर इफ्तारी भी चली गई थी, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं चला। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दूसरे दिन की जो रोज़ा है उसकी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आपको पता होगा जैसा कि मैं पेड़े बना के और पराठों के लिए ना बेल कर उसमें ऑयल वगैरह भी भर लेती हूँ और इस तरह से बेल के बिल्कुल रेडी कर देती हूँ कि अगले दिन सुबह सहरी में ना मुझे जस्ट इसको तवे पे रखना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो इससे बहुत आसानी होती है, बहुत टाइम सेव हो जाता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत पहले भी नहीं उठना पड़ता। तो ये अचार गोश्त मैंने रेडी किया था, जो फर्स्ट सहरी हम लोगों ने खाया भी था, तो इसको मैं अभी निकाल रही थी, थोड़ा बच गया था और सेकंड सहरी भी मैं इसी को यूज़ करूँगी। बीच में बच्चे घर पे आ रहे थे, तो मेरा बेटा जो है वो अभी 12 साल से छोटा ही है, तो छुट्टी के दिन मैं उसके रोज़े रखवाती हूँ। तो अभी ये कि मैं उसको स्कूल से आने वाला था तो खाना भी दे दी थी ना। तो उसके बाद जी सहरी हो गई। तो सहरी में देखिए अब मैं पराठे आराम से इसमें कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले सारा कुछ रेडी करके अगर आप रात में रख लें या आप एक दफ़ा ही आटा गूँध के ढेर सारी रोटियाँ या पराठे बेल के इस तरह से रख दें तो भी आसानी हो जाती है। साथ में मैं अपने हस्बैंड के लिए लस्सी तैयार कर रही थी, ख़ुद भी पी रही थी, क्योंकि हम लोग लस्सी ज़रूर लेते हैं, अदरवाइज़ हमारा फिर बहुत दिन जो है मुश्किल से गुजरता है, प्यास लगती है। तो अगर आप दही या लस्सी का इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है कि आपको प्यास भी कम लगती है, और वैसे भी अगर आप सालन खा रहे हो स्पेशली सहरी में, फिर तो ये बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी अचार गोश्त जो था वो हमारी दूसरी सहरी में भी आराम से चल गया था और साथ में लस्सी बना ली थी। और बस ठीक उसके बाद फिर ये मेरी बेटी ने कैलेंडर लगाया था। मेरे बच्चे एक एक्टिविटीज़ करते हैं, मेरी बेटी ना और बेटा मिलके कुछ इस्लामिक आपस में क्लास उनकी होती है, वो अटेंड करते हैं और डेली के रिवॉर्ड सेट किए हुए होते हैं। तो देखें जी, अब कुशन कवर्स जो हैं वो भी हमारे चढ़ गए रमज़ान के, और उसके साथ साथ अभी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने का इस बार मुझे टाइम नहीं मिला। और बस ठीक उसके बाद नमाज़ों का टाइम आ गया, तो बस अभी ज़ोहर की नमाज़ होगी और फिर काम करेंगे, इतने में असर का टाइम हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आज बना रही थी फ्रूट चाट। मैंने यहाँ पर फलों को बारीक बारीक काट के रखा हुआ है, और ये देखें जी, इसमें सेब, केला, अनार, अंगूर हैं, और उसके अलावा मैंने इसमें अमरूद डाले हैं और कीवी ऐड की थी। और उसके साथ साथ दही फुल्कियाँ बना रही थी। फुल्कियाँ छोटी वाली गोल यूज़ करी थी, जिन्हें भिगोना नहीं पड़ता। आलू मैंने उबाले हुए थे, इनको मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, और दही और क्रीम को मिक्स करके उसमें मसाले ऐड कर दिए थे। साथ आज ड्रिंक में सोच रही थी कि मैंगो का शेक बना लेती हूँ। तो ये मैंगोज़ मैं कॉस्टको से लेकर आई हुई थी, तो बस अभी इन्हीं को छील के कट करके रख दूँगी। साथ में ये था कि अभी हस्बैंड को पिक भी करना था, और मुझे एक देसी स्टोर पे काम भी था, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ लेना था। मेरे पास ऑल पर्पस फ्लोर नहीं था, और मैं यही समझ रही थी कि पेंट्री में पड़ा हुआ है। जब मैंने जाके देखा ना तो वो नहीं था, तो बस मुझे चाहिए था अर्जेंट। तो यहाँ पर ये विंग्स हैं, इनको भी मैंने एयर फ्राई करना है। तो ये मैं लेकर आई थी रेस्टोरेंट डिपो से, जो हलाल मिल जाते हैं। कोटिंग वगैरह सब कुछ हुई हुई थी। तो बस अभी यहाँ पे इनको एयर फ्राई में डालूँगी और इनको अच्छा सा एयर फ्राई जो है वो कर दूँगी, तो इफ्तार स्नैक एक ये भी हो जाएगा। आज एक्चुअली पहली इफ्तारी थी जो मैं घर पे बना रही थी, तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत तो एहतमाम करना ही पड़ता है, पहली पे भी और आखिरी पे भी। तो कल तो जो इफ्तारी थी वो फ्रेंड के घर हो गई थी, वो वीडियो मैं नहीं बना सकी थी। तो बस अभी यहाँ पर ये कि मैं अब शेक बना रही हूँ और हस्बैंड को पिक करके भी आ गई हूँ देसी स्टोर से। अपनी जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी ले आई हूँ। तो बस अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है। अच्छा, आप लोग भी कोशिश किया करें कि इफ्तारी से ना कोई 15 दिन पहले अपने सारे काम डन कर लिया करें, क्योंकि इफ्तारी के करीब जो टाइम होता है ना, वो दुआओं का, कबूलियत का टाइम होता है, तो उसमें अपने आप को फ्री रखा करें। तो बस अब यहाँ पर मैं सिगार रोल्स जो हैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये हम लोगों ने पाकिस्तान में खाए थे। किसी ख़ातून है एक, तो वो अपने घर में पकाती हैं और इस तरह की बिज़नेस करती हैं सेल का ना, तो लाहौर में। तो बच्चों को बड़े अच्छे लगे, तो इस बार मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया जी दस्तरखान रेडी, इफ्तार टेबल रेडी। यहाँ पर विंग्स और रोल्स हो गए, बीच में मैंने चटनी बना के डाल दी, फ्रूट चाट, दही फुल्कियाँ हो गई, और साथ में मैंगो शेक हो गया। तो बस इससे ज़्यादा तो हमसे खाया ही नहीं जाएगा, इसलिए मैंने खाने में कुछ भी नहीं रखा हुआ उस तरह। तो बस टाइम भी इतना शॉर्ट होता है, ये सब कुछ ज़ाहिर है करके फिर फ़ौरन ही मगरिब पढ़नी होती है, तैयार होना होता है, मस्जिद जाना होता है, क्योंकि तरावी का टाइम हो जाता है। तो ये बहुत ही कम टाइम होता है, 45 मिनट्स होते हैं जिसमें ये सारे काम हमने करने होते हैं। तो फिर कोशिश भी होती है कि पहले ही समेट दूँ, क्योंकि तरावी से आके ना हिम्मत नहीं रहती। तो बस जी अब यहाँ पर ये मैं ग्लास में निकाल रही हूँ शेक्स, और मैंने आवाज़ दे दी थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था।
तो बस दुआएं वगैरह भी मांग रहे थे साथ साथ। और ये टाइम बहुत कीमती है, और जो सहरी का टाइम होता है वो भी बहुत कीमती होता है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, और मैं भी सब के लिए, सारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआएं करती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए तरावी के लिए। और यहाँ पे ये होता है कि अभी हमारे इलाके की मस्जिद बनी है, तो माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं। अभी उस तरह बहुत बड़ी नहीं है, और पार्किंग भी मुश्किल से मिल जाती है। तो बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि ज़रा पहले आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग बिल्कुल सामने मिल गई, और शूज़ वगैरह उतार के अब हम लोग जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह एरिया है, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे यहाँ पर। तो एनीवेज़ मैं भी यहाँ पर थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आ जाती हैं जो हमारे नेबर्स में रहते हैं, तो हमारी मुलाकात भी हो जाती है, साथ में अल्लाह की इबादत भी हो जाती है। और सबसे अच्छी मज़े की बात ये लगती है कि वापसी पे जब हम जा रहे होते हैं ना, तो इन्होंने बड़े बड़े कूलर्स में ना कड़ी हुई चाय, जो कड़क चाय होती है ना, वो रखी होती है। तो वो फिर बड़ी ज़रूरी होती है, वो हम लोग डाल लेते हैं और फिर घर ले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है। अच्छा, आपने देखा होगा इधर डोनेशन बॉक्सेस में उन्होंने बड़े अच्छे लगाए हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए और सदका बॉक्स, और इस तरह से उन्होंने सारा बनाया हुआ कैटेगरीज़ के हिसाब से। तो बस जी, इस तरह से हमारा ये टाइम भी गुज़र गया। और ये माशाल्लाह मैं मस्जिद का आपको दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत है ये, इसका इंटीरियर और वो सब चीज़ें, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। तो बस तरावियाँ पढ़ ली, वितर वगैरह पढ़े, घर आ गए। और घर आके मैं बस अभी सारा किचन जो है वो समेटा, और पराठे बेल के रख दिए थे इस दफ़ा। तो बड़ी आज सर में दर्द भी हो रही थी, लेकिन ये था कि मुझे था अभी ही कर लूँ, क्योंकि सहरी में नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैंने चिकन उबाल के रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है ये अगले व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।